ओके बच्चों, देखो ये प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ लेते हैं। आप अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को पहले नोट डाउन कर लो। कर लिया? देखो क्या कहता है। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक पर जो अंक है, ठीक है, हमारे पास कोई एक संख्या है 6 की घात n है, ठीक है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब समझो। क्या ये कह रहा है कि आपके पास कोई एक संख्या है, ठीक है ना। आपने कहा सर, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं बड़े आसान से। कह रहा है सर मेरे पास कोई एक संख्या है 6 की पावर 6 की घात n, ठीक है ना। अब कह रहा है कि n हमारी कोई भी एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है, मतलब कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत कुछ भी रख दो। बात आ रही मेरी समझ में? फॉर एग्जाम्पल आपने n की वैल्यू कुछ भी रखी, आपने n की वैल्यू कुछ भी रखी, और ये कह रहा है कि जो अंक है ना, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मान लो सपोज दैट आपने कुछ भी रखा और इसकी वैल्यू समथिंग कुछ ऐसे आ गई। ओहो, इसे क्या हो गया, 6 5 7 0। मतलब ये कह रहा है कि जांच करना है कि अगर हम n की अगर कोई एक ऐसी वैल्यू होगी क्या, n की कोई एक ऐसी वैल्यू होगी क्या कि जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, जब हम इसको ओपन करेंगे, है ना, तो हमारी जो लास्ट में है जो अंक हमारा वो 0 पर समाप्त हो जाए। ऐसी वैल्यू कोई होगी क्या, हमें ये बताना है। आ रही क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये बात समझ में आ रही है ना। शायद ये नहीं, शायद कुछ और आ जाए। मान लो 7 2 0 1 और लास्ट में फिर से 0। ये कह रहा है कि ऐसा कोई एक n बराबर ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि जब हम उसको जब एक्सपैंड करें, मतलब आपने कहा सर 6 की घात, मान लो मैंने कहा सर सपोज दैट मैंने कहा 2, है ना, तो आप कहोगे क्या 6 गुणे 6, तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, 36 आता है। तो लेकिन कहता है 36 नहीं, लास्ट का जो 0 है, लास्ट का जो अंक है वो 0 होना चाहिए। ऐसा कोई n हमारे पास है क्या? तो हमें सर इसको चेक करना है। अब हम सर ऐसा तो है नहीं कि हम एक बार n बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे। कब तक रखेंगे? ऐसे नहीं करना है। अब बात समझो सर इसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? ओके, अब देखो कह रहा है कि अगर ऐसा होगा, बात समझना, अगर ऐसा होगा, देखो बात समझो। जैसे हमने कहा सर इसको कैसे सॉल्व किया जाए। हमने कहा कि सर यदि मेरी जो संख्या है, यदि, है ना, यदि मेरे पास संख्या है, कौन सी संख्या है, संख्या है 6 की घात n, ठीक है ना। यदि जो संख्या 6 की घात n है, तो अगर मान लो इसका एक्सपैंड, मतलब इनकी कोई एक ऐसी वैल्यू होगी, एक ऐसा मान होगा, जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, जब उसकी हम 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे जब रखेंगे, है ना, तो क्या होगी, शून्य के साथ, शून्य के साथ समाप्त होती है, ठीक है। यदि संख्या, है ना, अगर शून्य के साथ, है ना, 0 के साथ अगर समाप्त होती है, तो इसका मतलब क्या है। जैसे बात आपने कहा सर, मैंने कहा मान लो सर मेरे पास 10 है, तो ये बताओ 10 जो है, 10, ये 10 का एक गुणनखंड क्या होगा, 2 होगा, है ना। दूसरा गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। आ रही बात समझ में? 10 का 2 गुणनखंड होगा, 2 और 5 होगा ना। तो मान लो आपने कहा सर, मान लो 60 है, सपोज दैट आपने कहा सर 60 है, तो ये बताओ अगर ये 60 है तो 60 का एक गुणनखंड क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। 60 का एक गुणनखंड क्या हो सकता है, 5 हो सकता है कि नहीं। आ रही बात मेरी समझ में, है ना। मैंने कहा सर 70 है, 70 का एक गुणनखंड 2 हो सकता है, 5 हो सकता है। मैंने कहा सर कोई भी, मान लो एक कोई भी दूसरा नंबर लेना, इतना बड़ा ले लो, 1 7 5 0 0 6 7 और लास्ट में 8 और 0, है ना। तो लास्ट में अगर 0 है तो इसका एक गुणनखंड 2 होगा और इसका एक गुणनखंड 5 होगा। बात समझना, इसका एक गुणनखंड 2 होगा और इसका एक गुणनखंड 5 होगा। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि अगर ऐसा है, समाप्त होती है, तब तब है ना, तो इस संख्या का, इस संख्या का, है ना, इस संख्या का मतलब क्या, 6 की घात n का, ठीक है ना, इस संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, ध्यान रखना अब यहाँ से, जो अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड, है ना, अभाज्य गुणनखंड मतलब जो होगा अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है ना, 5 और 2 संख्या, है ना, अभाज्य गुणनखंड में 5 और 2 अवश्य होगा। होगा कि नहीं होगा, मेरे को ये बात बताओ। इतनी बात मेरे को बताओ पहले, इतनी बात आपको समझ में आ रही नहीं, कमेंट करके आप बताओ, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड में 5 और 2 अवश्य होगा, होगा ना। अच्छा, तो आपने कहा सर ठीक है, होना चाहिए। अगर 5 और 2 हो गया, अगर 5 और 2 हो गया, तो हमारी जो 6 की घात जो n है ना, उसका n बराबर कोई भी एक ऐसा नंबर हो सकता है कि जब आप n की जब कोई एक मान रखो तो शायद लास्ट में 0 आ जाए। कब? जब उसका गुणनखंड एक 5 हो सकता है या शायद 2 होगा, तब ऐसा पॉसिबल है। अब बात समझो यहाँ से। आपने कहा सर मेरे पास है,
6 की घात n है, बात समझना आप यहाँ से। आपने कहा सर मेरे पास 6 की घात n है, तो ये बताओ 6 को आप कैसे ले सकते हो? 6 को आप ले सकते हो क्या 2 गुणे 3, इतनी बात समझ में आ रही है? 6 को आप कैसे ले सकते हो? 2 गुणे 3 ले सकते हो, तो 2 गुणे 3 है और इसकी घात कितनी है? n है। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? तो आपने कहा सर जो 6 है, तो आप मेरे को ये बताओ 6 की घात n है, तो ये बताओ कि इस 6 की घात n का मतलब क्या है कि एक जो है वो 2 की घात n है, बाहर अगर हम निकालेंगे तो कुछ ऐसे तो हो जाएगा 2 की घात n, यार 2 की घात n और गुणे 3 की घात n, कुछ ऐसे ही तो होगा। आ रही बात समझ में? 2 की घात n गुणे 3 की घात n। तो अब ये बताओ कि इस 6 की घात n में क्या आपको कहीं भी 5 की घात n नजर आ रहा है? 5 की घात n आपको नहीं नजर आ रहा है ना, है ना? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सर 60 है, आप कहते हो ना सर 60 है, तो 60 का मैंने कहा कि सर एक इसका जो 2 और गुणे, मान लो हम ऐसे कहते हैं 5 और गुणे फिर 2 गुणे 3, तो देखो 2 का जो 60 है, 60 का गुणनखंड क्या क्या है? 2 भी है, 5 भी है, 3 भी है। अरे मेरी बात समझने, लेकिन जब आपने ऐसे किया इसको, जब आपने इसको ऐसे तोड़ा, तो ये बताओ इसमें कहीं भी आपको 5 नजर आ रहा है? नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, यानी कि n की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, n की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जब आप इसको जब एक्सपैंड करोगे, यानी कि 6 की घात जब आप n को जब ओपन करोगे, खोलोगे, तो उसकी जो लास्ट वाली जो अंक है, जो अंतिम जो अंक है, वो 0 पर समाप्त होगा। ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा n का। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि देखो 6 की घात n के गुणनखंड अपने लैंग्वेज में लिखते हैं ना, केवल 2 है ना, 2 और क्या है? 3 है, 2 और 3 है, ठीक है? तो अगर 2 और 3 है, ठीक है, तो इसका कोई अन्य गुणनखंड है नहीं। 2 और 3 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं है ना? कोई अन्य गुणनखंड नहीं। तो अगर कोई अन्य गुणनखंड नहीं मतलब 5 नहीं है, तो जब 5 नहीं है भाई तो क्या होगा, है ना? तो हम लिख देंगे कि अतः, दिख रहा है क्या? इसको भी लग रहा है बिंग की जरूरत पड़ेगी। ओके, अतः क्या हमारा क्वेश्चन क्या है कि प्राकृत संख्या n के लिए, बस जो क्वेश्चन है उसी को आप अपना आंसर बना के लिख दो। अतः प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n का कोई भी ऐसा मान नहीं है, जिसके लिए कोई भी ऐसा मान नहीं, बना लो थोड़ा सा लैंग्वेज, कोई भी ऐसा मान नहीं है कि जिससे अंक 0 पर समाप्त हो। कोई भी ऐसा मान नहीं है जिससे अंक 0 पर समाप्त हो। ये आपका हो गया एक्सप्लेनेशन। आगे इतनी बातें समझ में बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? बस आप इतना याद रखो कि अगर कह रहा है 0 पर समाप्त होगी, इसका मतलब कि लास्ट में 0 है, इसका मतलब वो 2 से हमारा मतलब उसका एक गुणनखंड 2 होगा, उसका एक गुणनखंड 5, ये तो फिक्स है, ये 2 तो फिक्स है, 2 और 5 होगा। लेकिन फिर आपने जब 6 की घात जब आपने n को जब एक्सपैंड किया तो पता चला उसमें 5 तो है ही नहीं। तो जब भाई 5 जब है ही नहीं, जब 5 उसके एक्सपैंड में जब आ ही नहीं रहा, मतलब 5 जब उसका एक गुणनखंड है ही नहीं, तो फिर कैसे उसका जो लास्ट वाला जो टर्म है वो 0 कैसे हो सकता है? अरे मेरी बात समझे, शायद देखो आपने कहा सर 2 तो है, हाँ, तो शायद 68 हो सकता है, मतलब 68 हो सकता है। अरे बात समझ में, या फिर 64 हो सकता है ना? में भी शायद 0 भी हो सकता है। अरे बात समझ में, लेकिन अगर 5 होता, बात समझो, अगर 5 होता तो ये फिक्स होता कि हाँ 0 है, मतलब 5 अगर होता तो मतलब ये तो फिक्स है ना कि 5 भाई ऐसी जितनी भी संख्याएं जिनके लास्ट में 0 होती है वो मस्ट है कि 5 से क्या होती है, फिक्स होती है, और ऐसी संख्याएं जितनी होती है वो 2 से भी फिक्स होती हैं, है ना? तो 2 से भी फिक्स होती और 5 से भी फिक्स होती, तब हम कह सकते थे कि हाँ हमारी कोई एक ऐसी संख्या होगी जो इसका अंक जो है वो 0 पर समाप्त हो सकता है। आगे बात समझ, तो ये बस इतना सा इसका एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में।